वाटर पॉल्यूशन का जो बेसिक्स है वो तो हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे क्या होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स वाटर पॉल्यूशन के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि इकोसिस्टम में क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला एक्वेटिक लाइफ की हम बात कर लेते हैं। तो वो होता क्या है ना, जो वाटर होता है, पानी अगर पॉल्यूटेड है तो बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं, और एनिमल्स जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी एक खतरनाक हो सकता है। वो बीमार हो सकते हैं, उनके अंदर कोई विकृति, ठीक है ना, कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है, या फिर उनके अंदर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये तो सीधे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, घुलित ऑक्सीजन होती है, उसकी मात्रा भी काफ़ी कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि पानी में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन बोले तो घुलित ऑक्सीजन पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्लेलिस्ट में। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया एक्वेटिक लाइफ। दूसरा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके, तो जिससे होता क्या है, जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है, देखो आवास सिर्फ स्थल पर नहीं होते हैं, जल पर भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं, तो उनके अपने भी घर घर होते हैं, बोले तो आवास होते हैं, तो उनको नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि आवास क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जो होते हैं वो कोरल रीफ में रहते हैं, बहुत सारे, वहाँ बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट होती है। दलदली भूमि बोले तो वेटलैंड में काफ़ी जीव रहते हैं, एस्चुरी रहते हैं। तो होता क्या है कि हो सकता है अगर यहाँ का पानी पॉल्यूटेड हो जाए तो उनके पूरे आवास ही क्या हो जाए, खराब हो जाए, नुकसान हो जाए। आगे, इकोसिस्टम डिसरप्शन। When one species is affected by the water pollution, it can have ripple effect throughout the entire ecosystem, leading to imbalances and disruption in food chain. आपको पता है ना, इकोसिस्टम में सब कुछ बैलेंस तरीके से काम करता है, सब जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उसको खाने वाले जू प्लैंक्टन होते हैं, उसको खाती हैं छोटी मछलियां, उसको खाती हैं बड़ी मछलियां। ओके, तो अब मान लो जो पॉल्यूशन सामने आया उसने नुकसान पहुंचा दिया फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, जल में रहने वाले वो जीव होते हैं या पौधे होते हैं छोटे छोटे, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का यूज करके। तो मान लो अगर जब ये खत्म हो गए तो फिर क्या होगा, इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे, उनको खा जब जू प्लैंक्टन खत्म हो गए तो छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी, जब छोटी मछलियां खत्म हो गई तो बड़ी मछलियां। तो समझ गए ना, एक को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती जा रही है। ओके, तो इस तरीके से फूड चेन ही नहीं, फूड वेब भी होती है कहां पर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो अगर किसी भी स्पीसीज को नुकसान हुआ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, इतने आप लिख सकते हैं। आगे समझते हैं। अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान को भी काफी नुकसान होता है, और जब तक इंसान को नुकसान ना हो तब तक हम सोचते भी नहीं है कि कोई पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। जब तक किसी भी चीज में अगर इंसान को नुकसान नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर हमने देखा कि टाइगर विलुप्त, ठीक है ना, जो चीता है वो गायब हो गए हैं, तो जब देखा कि पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है और फाइनली ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ रहा है, जब तक ऐसा एहसास नहीं हुआ तब तक हमने चीतों की सुध भी नहीं ली है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ पर इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो पहले वाटर बॉर्न डिजीज, ये वो बीमारियां होती हैं जो पानी में, ठीक है ना, पानी की वजह से पैदा होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज। जब पानी पॉल्यूटेड है तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। क्या हो सकती हैं, कॉलेरा हो सकता है आपको, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है ना, आपको डिसेंट्री हो सकती है, डिसेंट्री समझते हो ना, पेचिस हो सकती है। ओके, और हो सकता है इनमें से काफी चीजें कई बार क्या हो सकती हैं, घातक हो जाएं और मौत भी हो सकती है। तो ये क्या हो सकती है, वाटर बॉर्न डिजीज सामने आ सकती हैं। इसके अलावा स्किन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो पानी को क्या करते हैं, हाथ धोने के लिए मान लो यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो पानी है वो टच में आ रहा है, लेकिन वो पानी पॉल्यूटेड है मान लो, तो फिर क्या होगा, स्किन में रैसेस आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा कई सांस जो श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं वो भी सामने आ सकती हैं, अस्थमा सामने आ सकता है और ब्रोंकाइटिस सामने आ सकता है। ये हो गई। आगे, कैंसर। जो वाटर में जो पॉल्यूशन होता है ना, यानी कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल मिले हो सकते हैं जो कार्सिनोजेनिक हो, कार्सिनोजेंस हो, ठीक है ना, बोले तो कैंसरकारी हो, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है। ओके, तो अगर आपने ऐसे पानी पी रहे हो जिसमें से आर्सेनिक हो गया या बेंजीन वगैरह मिला हुआ है, भले ही बहुत कम मिला हो, तो फिर क्या हो सकता है, आपको धीरे धीरे कैंसर की आप चपेट में आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा
कि मान लो कोई एक महिला है, ठीक है ना, तो वो जब पानी पी रही है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, प्रदूषक हैं, तो बर्थ डिफेक्ट भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इकोनॉमिक लॉस, बिल्कुल, जब पानी साफ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो बहुत मछलियां पाली जा रही थी, खूब पैसे कमा रहे थे। पानी गंदा हो गया, मछलियां भी नहीं बची जाके, तो नुकसान हो गया। पानी साफ था, ठीक है ना, आसपास खूब हरा भरा माहौल था, तो लोग देखने आते थे, टूरिज्म को प्रमोट किया जाता था। अब पानी इतना गंदा हो गया कि तालाब या झील बची नहीं, तो कौन देखने आएगा। ओके, तो होता क्या है, जब भी वाटर पॉल्यूशन होता है ना, तो फिशिंग जो इंडस्ट्री होती है उसको नुकसान होता है, टूरिज्म को नुकसान होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर। ओके, जब पानी अगर साफ नहीं होगा तो एग्रीकल्चर को भी नुकसान होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो यूज होता ही है ना पानी का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस सामने आ सकते हैं, जॉब लॉस सामने आ सकता है। मान लो एक कोई शहर है, वहाँ पे एक बहुत ही शानदार झील थी या तालाब था, मान लो कुछ बड़ा सा 2-4-10 एकड़ में फैला हुआ, बहुत साफ था, आसपास चेयर लगा दी गई, कुछ शॉप सामने आ गई, तो कुछ नौकरियां सामने आ गई। अब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, खूब पॉल्यूशन किया यहाँ पर, तो यहाँ से सब कुछ चला गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया, जॉब लॉस सामने आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, आपको पता है ना कि पानी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो होता क्या है, वो रोड को डैमेज कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकते हैं, या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, और जिसको रिपेयर करना काफ़ी कॉस्टली भी पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ और हो गए नेगेटिव इम्पैक्ट। उम्मीद है कि आपको मैंने जो कम से कम उतने तो बता ही दिए, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, अब हम आगे समझने वाले हैं उन एक्ट्स के बारे में, कानूनों के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, जो हमारे सामने आई हैं इस वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए।